जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मध्यकालीन भारत की शुरुआत कहाँ से हुई थी। इससे पहले हमने पूरी एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट करवाई है। हमारी प्लेलिस्ट के अंदर आप जाकर चेक कर सकते हो। पूरी की पूरी एंशियंट हिस्ट्री आपको सीक्वेंस वे में वहां पे दिखेगी। आप भी इसी तरीके से पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल एक एक चैप्टर शुरुआत से कीजिए ताकि पढ़ने में आपको आसानी हो और चीजें ज्यादा टाइम तक आपको याद रहें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम धर्म के उदय के बारे में कि किस तरीके से किस टाइम पे मुस्लिम धर्म का उदय हुआ था। दूसरा हम पढ़ेंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कि भारत पर अरब वासियों का आक्रमण। किस तरीके से कौन से वो पहले लोग थे अरब से जो आए थे जिन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। उसमें हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। देखिए, जो हमने टाइटल डाला है कि वो क्या सच में इतना क्रूर था, तो हम उसकी क्रूरता निर्दयता के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने भारतवासियों के ऊपर मतलब इतने अत्याचार किए थे। ऐसा कहा जाता है कि 6000 से ऊपर लोगों के उन्होंने सिर काट दिए थे सिर्फ धर्म परिवर्तन के नाम पर। चलिए सारी चीजें डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। हजरत मोहम्मद साहब को इस धर्म का संस्थापक माना जाता है। किसे? हजरत मोहम्मद साहब को, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, जो सऊदी अरब के अंदर पड़ता है। वहां पे इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना। जो भी बातें बोली जा रही हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि संस्थापक कौन थे, जन्म कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, माता और पिता का नाम भी पूछा गया है। आगे 610 ईस्वी में हीरा गुफा नाम की जगह पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से इनको पैगंबर बोला जाने लगा। क्या बोला जाने लगा? पैगंबर। और इन्होंने दोस्तों हिजरी संवत की शुरुआत की थी। हिजरी संवत की शुरुआत इन्होंने कब की थी? 24 सितंबर 622 ईस्वी में, जब ये मक्का से मदीना की यात्रा करके वापस आए थे। जब इन्होंने यात्रा संपन्न की थी मक्का से मदीना की, तभी से हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है। जो डेट है वो है 24 सितंबर 622 ईस्वी। आगे इनका विवाह जो हुआ वो खादिजा नाम की विधवा औरत से इन्होंने विवाह किया था। क्या नाम था? खादिजा। इनकी पुत्री का नाम क्या था? फातिमा। और इनके दामाद का नाम था अली। ठीक है दोस्तों, विवाह हुआ था खादिजा से, पुत्री फातिमा और दामाद अली। उसके बाद 632 ईस्वी में मदीना में इन्हें दफनाया गया था। मतलब 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। बस इतना ही हमें ध्यान रखना है। सारी की सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। एक बार दोबारा देख लेते हैं। संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब। जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। पिता अब्दुल्ला, माता अमीना। ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में। हिजरी संवत की शुरुआत 24 सितंबर 622 ईस्वी में। विवाह हुआ था खादिजा से, पुत्री फातिमा और दामाद अली। उसके बाद 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और इन्हें मदीना के अंदर दफनाया गया था। जो मुस्लिम धर्म है इनका पवित्र ग्रंथ है कुरान। जैसे बाकी धर्मों के होते हैं, जैसे गीता, बाइबल और इनका कुरान है। सिखों का जो होता है गुरु ग्रंथ साहिब, उसी तरीके से इनका पवित्र ग्रंथ है कुरान। पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खलीफा किसे कहते थे? जो पैगंबर मोहम्मद के बाद उत्तराधिकारी आए, जिन्होंने मतलब बीड़ा उठाया धर्म का, इसका प्रचार करने का, प्रसार करने का। एक जैसे धर्म गुरु होते हैं हमारे यहाँ पर, उसी टाइप का एक पद होता था खलीफा। तो शुरुआत में दोस्तों जो खलीफा पद था ये धार्मिक पद होता था, लेकिन बाद में समय के साथ साथ क्या हुआ, यह राजनीतिक और धार्मिक पद हो गया। राजनीतिक पद ज्यादा हुआ, धार्मिक पद ये खत्म मतलब कम हो गया उस टाइम पे। इस बात का मतलब क्या है? जैसे आज के टाइम में हमारे यहाँ पे संत होते हैं, कुछ बाबा होते हैं, ठीक है, वो एक धार्मिक पद होता है। लेकिन जब वो राजनीतिक पद के रूप में आ जाते हैं, तब जो शासक वगैरह जो राजा लोग होते हैं वो उन्हीं से सलाह करके सारे काम करते हैं। तो उस टाइम पे भी ये पद काफी महत्वपूर्ण हो गया था, ये राजनीतिक हो गया था दोस्तों। इसी इसी वजह से जो इस्लाम धर्म था वो दो भागों में बंट गया था। वो थे सिया और सुन्नी। कौन कौन से थे? सिया और सुन्नी। इन दो भागों में इस्लाम धर्म बंट गया था उस टाइम पे। अब सिया कौन थे और सुन्नी कौन थे? सिया दोस्तों उनको बोला गया जिनकी ये सोच थी कि जो पैगंबर मोहम्मद है, जो उनके वंशज हैं, पैगंबर मोहम्मद के जो वंशज हैं वही खलीफा बनेंगे। ये इनकी सोच थी। इनको बोला गया सिया मुसलमान। और जो सुन्नी थे, इनकी सोच ये थी कि जिसके अंदर काबिलियत है, चाहे बेशक वो वंशज हो, चाहे बेशक वो उसके परिवार से हो या ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर मतलब अच्छी बातें हैं, क्वालिटी है उसके अंदर इस धर्म का प्रचार प्रसार करने की, तो वो भी खलीफा बन सकता है। तो इनकी सोच ये थी। तो इस तरीके से दो भागों के अंदर ये धर्म बंट गया था खलीफा के पद को लेकर के।
तो हमने इस्लाम धर्म के उदय के बारे में पढ़ा। अब हम आगे देखते हैं कि भारत पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था। ये पहला मुस्लिम आक्रमण था दोस्तों जो भारत के ऊपर हुआ था। चलिए इससे पहले हम थोड़ा मैप को देख लेते हैं। हम समझेंगे कि अरबवासी कहां से आए थे और किस क्या कारण रहे होंगे कि उन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया। अब देखिए भारत का जो नक्शा है, ये वाला सारा का सारा सिंध वाला एरिया था, और जो ये है इस साइड यहाँ पे हुआ था उस टाइम पे ईरान, ये अफगानिस्तान होता था। भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो मतलब ये इकट्ठे ही थे उस टाइम पे, तीनों के तीनों। यहाँ पे ईरान होता था। जो ईरान था उसकी राजधानी दोस्तों उस टाइम पे क्या थी? दमिश्क। क्या थी? दमिश्क, जिसको डमेस्कस बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे, तो इसी एरिया के अंदर यहाँ पे सऊदी अरबिया वगैरह होता था। तो मुस्लिम धर्म का प्रचार उस टाइम पे हो रहा था, उदय हो चुका था। लगभग 50-60 साल हो चुके थे उदय को। तो प्रचार प्रचार प्रसार हो रहा था मुस्लिम धर्म का। दोस्तों उस टाइम पे रिलेशन काफी अच्छे थे इंडिया के और अरब के, क्योंकि आपस में व्यापार होता था। अरबी देश जो यहाँ पे आते थे, वो जो वहां की खास चीजें होती थी वो इंडिया में लेके आते थे, और इंडिया से हीरे वस्त्र और मसाले वगैरह लेके वो वापस जाते थे अरब के अंदर। फिर वो वहां से यूरोप में उनको ट्रांसफर करते थे, उनका आयात निर्यात होता था। तो काफी अच्छे रिलेशन थे। लेकिन उस टाइम पे जैसे जैसे मतलब इस्लाम धर्म का वो उदय हुआ, उसके प्रचार प्रसार के लिए जो खलीफा लोग होते थे और राजा लोग होते थे, उनकी यही मतलब कोशिश होती थी कि एक तो धन को बहुत ज्यादा एकत्रित किया जाए, दूसरा हमारे जो धर्म है ये इस्लाम धर्म, इसका वो प्रचार किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतलब मुस्लिम बनाया जाए। ये उनकी कोशिश होती थी, धर्म प्रचार और धन की उनको प्राप्ति करनी होती थी, अपने साम्राज्य का विस्तार करना होता था। तो इन्हीं कारणों की वजह से जो अरबी लोग थे उन्होंने भारत की तरफ बढ़ना शुरू किया इस क्षेत्र में। सबसे पहले इसी क्षेत्र में आए थे जो सिंध वाला एरिया होता था। चलिए देखते हैं कौन आए थे और किस तरीके से आए थे। तो दोस्तों चचनामा एक फारसी ग्रंथ है। फारसी ग्रंथ, क्या नाम है इसका? चचनामा। इसमें ही सबसे पहले हमें इस चीज की जानकारी मिली है कि भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था। इसमें पूरी स्टोरी लिखी हुई है कि किस तरीके से अरबी आए थे और सिंध को उन्होंने जीत लिया था, सिंध वाले क्षेत्र को। तो भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों के नेतृत्व में हुआ था। उनके उद्देश्य क्या थे जो हमने पढ़ा? सबसे पहला साम्राज्य का विस्तार करना, दूसरा धन की प्राप्ति, और तीसरा इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ये उनके मेन उद्देश्य होते थे कि इसी वजह से वो भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए आए थे। सबसे पहला आक्रमण दोस्तों 711 ईस्वी में हुआ, और ये किसने किया था? उबैदुल्ला ने। लेकिन ये असफल रहा, इसका ज्यादा जिक्र नहीं मिलता। इसके बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने पहला सफल आक्रमण किया। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। यह सफल आक्रमण था, इसके बारे में पूरी डिटेल में हम अब आगे पढ़ेंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो ईरान से हाकिम अल हजाज से आज्ञा लेकर आए थे, और इन्होंने आकर सिंध को जीत लिया था। और जब इन्होंने सिंध पर आक्रमण किया उस समय किसका शासन था? राजा दाहिर, जो एक हिंदू शासक थे, इनका शासन था उस टाइम पे। इंपॉर्टेंट है काफी दोस्तों, याद रखना कौन से राजा थे? राजा दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम का नाम इतिहास को जानने वाले लोगों ने सुना होगा। एक ऐसा इस्लामी आक्रांता जिसका जीवन काल मात्र 20 वर्षों का ही था, लेकिन उसने ऐसे ऐसे कुकृत्य किए कि इतिहास उन्हें आज भी लानतें भेजता है। सिंध के राजा दाहिर के साथ हुए उसके युद्ध को भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामों के सबसे शुरुआती आक्रमणों में से एक माना जाता है। जब उसने सिंध पर आक्रमण किया तब उसकी उम्र केवल 16 वर्ष की थी। सिंध की इतिहास की एक पुस्तक है चचनामा। उसमें वर्णन है कि कैसे मुस्लिमों ने सिंध पर कब्जा किया। इसे अली अहमद ने लिखा है। इसमें बताया गया है कि जब युद्ध में राजा दाहिर मारे गए तो उसके बाद उनकी दो बेटियों को बंदी बना लिया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने उन दोनों को दमिश्क या दमेस्कस भेज दिया, जो उस वक्त उमैयद वंश की राजधानी थी। आज आतंक से पीड़ित ये जगह सीरिया की राजधानी है। राजा दाहिर की दोनों बेटियां युवा ही थी। कुछ ही दिनों बाद इस्लाम के खलीफा ने उनके बारे में सुना और दोनों को अपने दरबार में बुलाया। राजा दाहिर की बड़ी बेटी का नाम सूर्य देवी और छोटी बेटी का नाम परमल देवी था। खलीफा सूर्य देवी के सौंदर्य को देखकर काफी मोहित हो गए, और उन्होंने परमल देवी को वहां से जाने का हुक्म दिया, और वो राजा दाहिर की बड़ी बेटी के साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। लेकिन तभी खलीफा को पता चला कि मोहम्मद बिन कासिम ने इन दोनों बहनों को 3 दिनों तक बंदी बना के रखा था, और यह भी पता चला कि उन्होंने उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए थे।
ये जानने के बाद खलीफा का खून खोल उठता है और वे तुरंत कलम, दवात और कागज मंगवाते हैं और ये हुक्म देते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम को बैल की कच्ची खाल में लपेटकर उनके दरबार में पेश किया जाए। तो दोस्तों, हमने पूरी कहानी पढ़ी किस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम उनकी दो बेटियों को बंदी बना के ले गया था और राजा दाहिर की पत्नी जो थी उन्होंने स्वयं को अग्नि कुंड में डालकर जौहर व्रत प्रथा के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। जौहर व्रत प्रथा वही होती है दोस्तों जिसके अंदर जो औरत होती है वो खुद को अग्नि कुंड में डाल देती है। पद्मावत मूवी के अंदर आपने देखा होगा। तो उसके बाद क्या होता है, जब वो आदेश देते हैं कि उनको बैल की कच्ची खाल में लपेट कर लाया जाए तो वैसा ही किया गया और उसी बैल की खाल में लिपटे लिपटे मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई थी। तो देखिए दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी, उनसे भी बुरी मौत उनको मिली थी जैसा उन्होंने भारतीयों के साथ किया था। तो आगे क्या हुआ, इसके प्रमुख परिणाम क्या निकले, अरब वासियों ने जो आक्रमण किए थे क्या परिणाम निकले कि जो पहली बार भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ उन्हीं की वजह से। दूसरा, हिंद शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरब वासियों द्वारा किया गया था क्योंकि जो अरब वासी थे वो सै को है बुलाते थे, इसलिए सिंध को उन्होंने हिंद बोलना शुरू किया और सिंधु को हिंदू। तभी से हिंदू वर्ड की शुरुआत हुई। खजूर की खेती और ऊंट पालन का आरंभ हुआ क्योंकि उस टाइम पे जो अरबी एरिया था वहां पे ज्यादा उपजाऊ जमीन नहीं होती थी, वहां पे रेतीला ज्यादा एरिया था, तो वहां पे खजूर की खेती होती थी। तो उन्होंने भारतीयों को खजूर की खेती करना सिखाया और ऊंट पालन का भी आरंभ हुआ। पहली बार भारत में जजिया कर लगा। जजिया कर मतलब जो गैर मुस्लिम लोगों पर लगता है, उस जो टैक्स लेते हैं गैर मुस्लिम लोगों से, उसको जजिया कर बोलते हैं। तो जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था। आगे पंचतंत्र, ब्रह्म सिद्धांत आदि का अरबी अनुवाद करवाया गया। जो भारतीय फेमस ग्रंथ उस टाइम पे थे उनको समझ के उनका अरबी में अनुवाद करवाया गया। अरब वासियों ने भारतीयों से ज्योतिष, कला, गणित, चिकित्सा और रसायन आदि इन सब सारी चीजें भारतवासियों से उन्होंने सीखी थी। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया कि अरबों का आक्रमण किस तरीके से हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हमने पढ़ा। ये पहला भारत के ऊपर अरबी आक्रमण था जो कि मुस्लिम लोगों ने किया था। तो दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे मोहम्मद गजनबी के बारे में, मोहम्मद गोरी के बारे में, और इसी तरीके से सीक्वेंस में कंप्लीट हम मेडिवल हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और बताइए कमेंट के अंदर कोई भी अगर आपकी सलाह है तो। और इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से डाउनलोड कीजिए, पीडीएफ को रिवाइज कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।